हेलो साथियों, A to Z क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले टर्म पे हमने शैशवावस्था के बारे में पढ़ा था कि शैशवावस्था होता क्या है, किस तरह से शैशवावस्था में बालक एक तरह से विचरण करता है। अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि उसकी एज कहाँ तक डिफाइन होती है, किन किन नामों से बुलाया जाता है, कि क्या कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है। आज हम उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। जो आज का हेडिंग है, जो आज का टॉपिक है, वो है शैशवावस्था की विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछता है। आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते होंगे, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसे जैसे मैं आपको बताता चला जाऊंगा, वो चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी। और बस जब तक वीडियो बन रहा है तब तक आप मेरे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर कर दीजिए। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं ये शैशवावस्था की विशेषताओं में इसकी पहली हेडिंग बनती है। उस हेडिंग का नाम है स्वप्रेम की भावना। स्वप्रेम की भावना। साथियों, ये स्वप्रेम क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा, स्वप्रेम के बारे में सुना ही होगा। स्वप्रेम को शैशवावस्था में एक और नाम दिया गया होगा। थोड़ा सा एग्जाम में वही शब्द पूछता है, इस शब्द को थोड़ा सा कम पूछता है, लेकिन वो शब्द आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो वो शब्द जरूर पूछा है। उसका नाम है नर्सिसिज्म। इस शब्द से तो आप अब परिचित हो लीजिए। अब याद आया होगा कि ये शब्द अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि नार्सिसिज्म किस अवस्था में पाया जाता है, चाहे नार्सिसिज्म का अर्थ क्या होता है। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि नार्सिसिज्म होता क्या है। नार्सिसिज्म वो होता है जब बालक छोटा होता है, शैशवावस्था के अंतर्गत होता है, तो वो क्या करता है, वो अपने आप से प्रेम करने लगता है कि जो कुछ है मेरा ही है, मेरे अलावा कुछ नहीं है। वो प्रेम में वो अपने भाई का प्रेम पाना चाहता है, वो अपनी माताजी का प्रेम पाना चाहता है, पिताजी का प्रेम पाना चाहता है, अन्य लोगों का प्रेम पाना चाहता है। वो सिर्फ चाहता है कि मेरे अलावा अन्य किसी को कुछ भी ना मिले, जो कुछ मिले मुझे ही मिले। ये बालक इस तरह से सोचता है। तो आपको एक कहानी के रूप में मैं बता दे रहा हूँ कि ये नर्सिसिज्म एक कहानी के रूप में एक पौराणिक कहानी है जो यूनान में फेमस थी। उसी कहानी को लेके ये नर्सिसिज्म आया। उस कहानी को मैं चाहता हूँ कि आपके बीच में शेयर करूँ, इससे ये चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जो स्वप्रेम है आप लोगों ने भी किया होगा। ठीक, तो पौराणिक जो कहानी है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि यूनान में एक राजा थे। उनका किसी से प्रेम हो गया। भाई आप लोग भी अपनी अवस्था में किए होंगे, तो राजा भी अपनी अवस्था में उनको प्रेम हो जाता है एक लड़की से। अब वो उसको जाके प्रपोज करते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं प्रपोज करने। ठीक, उन्होंने उस लड़की को प्रपोज किया। लड़की उनकी बात नहीं मानी, उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं की। राजा बड़े निराश होते हैं। जब निराश होते हैं तो वो जाते हैं महल के अंदर एक बड़ा सा कुआं होता है, एकदम स्वच्छ कुआं। और कुएं के पास वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। और कुएं के पास बैठने के बाद वो उसमें कुएं के अंदर झांक के देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि उनकी ही परछाई उनको दिखाई दे रही है। जब उनकी परछाई उनको दिखाई दे रही थी तो वो एक पल के लिए भूल जाते हैं कि वो मेरी परछाई है। उस कुएं के अंदर जो परछाई दिखाई दे रही है उसमें वो उस लड़की की परछाई देखते हैं और उस कुएं के पास घंटों तक बैठे रह जाते हैं। उस परछाई में अपनी परछाई को न देख के इतना प्रेम, उनका स्वप्रेम गाढ़ा होता है कि वो अपनी परछाई में न देख के उस सिर्फ लड़की की परछाई देखते हैं अपनी परछाई में। इस तरह से राजा क्या करता था, घंटों तक बैठा रहता था। घंटों तक बैठा रह गया। घंटों तो बैठते 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 बहुत दिन गुजर गए और राजा क्या हो गया, कमज़ोर होता चला गया, वीक होता चला गया। एक समय ऐसा आया
कि राजा कमजोरी से उसकी मृत्यु हो जाती है। मतलब वो खुद चाहता था कि वो कार्य, वो लड़की थी, अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, ये जो आकृति दिखाई दे रही है उससे मैं प्रेम कर ले रहा हूँ। ठीक, तो इसी प्रकार बच्चों में भी ये नार्सिसिज्म पाया जाता है। वो हर चीज़ में चाहते हैं कि मुझे ही मेरे माता पिता प्यार करें, मेरे भाई बहन प्यार करें, यही नार्सिसिज्म होता है। आज आप लोगों को नार्सिसिज्म पता चल गया होगा। ठीक, दूसरी हेडिंग है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है, काम प्रवृत्ति। इसको कहते हैं लिबिडो। लिबिडो, लिबिडो को कहा किसने है? सिगमंड फ्रायड ने। सिगमंड फ्रायड। शैशवावस्था में जो बच्चे होते हैं उनमें एक सेक्सुअलिटी पाई जाती है, लेकिन वो सेक्सुअलिटी वयस्कों की तरह नहीं होती है, ये शैशवावस्था की तरह होती है। जैसे एक वयस्क मनुष्य होता है उसके अंदर सेक्सुअलिटी अलग तरीके से पाई जाती है, और एक शैशवावस्था में बालक होता है उसमें सेक्सुअलिटी अलग तरीके से पाई जाती है। इसमें वो क्या काम करता है? उसी सेक्सुअलिटी को लिबिडो कहा जाता है। लिबिडो एग्जाम में पूछता है कि लिबिडो वर्ड किसने दिया, लिबिडो वर्ड किस अवस्था के अंतर्गत बात की जाती है? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि शैशवावस्था। अगर किसने दिया लिबिडो नामक शब्द को, तो आप कहेंगे सिगमंड फ्रायड ने दिया। ठीक, अब इसमें ये क्या कहता है कि बालक कैसे, कई लोगों का प्रश्न ये होगा कि बालक में कैसे काम प्रवृत्ति पाई जाती है, किस तरीके से वो दर्शाता है। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लिबिडो है, जो शैशवावस्था के बालक के अंतर्गत पाई जाती है, और वो किस तरह से प्रदर्शित करता है, तो आप लोग देखे होंगे कि बच्चा अंगूठा चूसता है। ठीक, किस अंगूठा को चूसते हुए देखे हैं ना? ठीक, अंगूठा चूसता है। फिर किसी भी चीज़ को आसपास खेलता रहता है, जैसे अगल बगल वो कुछ भी पाता है मुंह में डाल लेता है। वो क्या है? वो उसका लिबिडो है, उसका काम प्रवृत्ति है। वो उस माध्यम से अपनी काम प्रवृत्ति को जागृत करता है, क्योंकि धीरे धीरे शरीर के अंदर वो सारे संवेग बढ़ने शुरू हो जाते हैं, समयानुसार वो अपने संवेगों को प्रदर्शित करता रहता है। ठीक, तो उसको लिबिडो कहते हैं। आ गया समझ में? तीसरी हेडिंग है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का प्रदर्शन। भाई संवेग क्या होते हैं? सबसे पहली बात, ये एग्जाम में पूछता है कि संवेग क्या होते हैं, तो आपसे कुछ अन्य तरीके से पूछ देता है, आप बता नहीं पाते कि संवेग। पहले तो समझ लीजिए संवेग होता क्या है। संवेग वही होता है, भय, ये भी एक संवेग है, क्रोध, ये भी एक संवेग है, प्रेम, ये भी एक संवेग है, पीड़ा, ये भी एक संवेग है, हंसना, ये भी एक संवेग है। मतलब ये जितने भी संवेग हैं वो उनका धीरे धीरे शरीर, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिछले टर्म पर मैंने बात किया था कि जो शैशवावस्था होता है उसमें शारीरिक और मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, और जब तीव्र गति से होगा तो ये सारे संवेग उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे उन संवेगों का विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक, और वो इस तरह से संवेगों का प्रदर्शन करता है। और अगली हेडिंग आती है मूल प्रवृत्ति का प्रदर्शन। मूल प्रवृत्ति क्या होती है? सबके अंदर पाई जाती है मूल प्रवृत्ति, जो जन्मजात होती है। ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई आपसे पूछे कि मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती हैं कि अर्जित होती हैं, तो आपका उत्तर यही होना चाहिए कि मूल प्रवृत्तियां जो होती हैं वो जन्मजात होती है। जैसे आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? भूख लगना एक जन्मजात कारक है कि नहीं है? है ना? तो जब मूल प्रवृत्तियां, भूख लगती है बालक को, तो वो क्या करता है? रोने लगता है। भूख लगने पर क्या करता है? रोने लगता है।
भूख लगने पर रोने लगता है। ठीक, जब उसको क्रोध आता है तो क्या करता है, जब बालक को क्रोध आता है तो वो क्या करता है, तो जब बालक को क्रोध आता है तो हाथ पैर पटकने लगता है, हाथ पैर पटकना। वो इस तरह से अपनी मूल प्रवृत्तियों का प्रदर्शन करता है, जो जन्मजात मिलती हैं मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक, यहाँ तक समझ में आया सबको? आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अगली हेडिंग है परनिर्भरता। परनिर्भरता, शैशवावस्था में बालक क्या होता है, इस हेडिंग से ही आपको समझ में आ रहा होगा। बालक दूसरे पर डिपेंड रहता है। ठीक, यह प्रेम जैसा व्यवहार चाहता है कि कोई हमसे प्रेम करे। प्रेम के लिए वो किस पे निर्भर होता है, दूसरों पे। कोई प्रेम करेगा तो अपने आप से भी करेगा, और वो बालक चाहता है कि हमको दूसरे लोग भी प्रेम करें, दूसरे लोगों से भी हमारा कार्य हो, और हर तरीके से असहाय महसूस करता है। यानी वो प्रेम व्यवहार के लिए, कार्यों के लिए भी दूसरों पर ही निर्भर रहता है, कार्यों के लिए भी। अगली हेडिंग है नैतिक और अनैतिक, नैतिक व अनैतिक व सामाजिक व असामाजिक। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बालक के अंदर नैतिकता पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है शैशवावस्था में। तो आपका उत्तर ये होना चाहिए कि नैतिकता, अनैतिकता, असामाजिक, असामाजिक, ये बालक के अंदर न तो ये अनैतिक होता है, न नैतिक होता है, न इसके अंदर सामाजिकता पाई जाती है, न असामाजिकता पाई जाती है। ये पूरी तरह इसका शैशवावस्था में बालक के अंदर अभाव होता है। ठीक, इन चीज़ों का, नैतिक, अनैतिक व सामाजिक व असामाजिक दोनों नहीं होता है, लेकिन उन दोनों चीज़ों का अभाव इसके अंदर होता है। ठीक, अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति के प्रश्न। ये क्या करता है, बहुत सारे प्रश्नों को ये बार बार दोहराता है, बार बार दोहराता है। तो दोहराने का मतलब क्या होता है, ये समझे हैं? कभी आपके पास घर में आस-पास पड़ोस में बालक होंगे तो देखते होंगे हर बात को रिपीट करते हैं। आप जो बोलते हैं वो वही बात बोल देते हैं, तो इसका कभी सेंस नहीं समझे। वो शब्द को इसलिए दोहराता है कि उसको वो शब्द कहने में आनंद प्राप्त होता है, आनंद की प्राप्ति। ये एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिए बस। एक एक वर्ड पकड़ लेंगे, होता चला जाएगा। और एक और हेडिंग आती है, ठीक, उसका नाम है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। अब शैशवावस्था में बालक क्या करता है, उसके अंदर जिज्ञासा, बहुत कार्यों को जानने की, हर कार्यों को सोचने की, विचारने, बहुत सारी जिज्ञासा रहती है उसके मन के अंदर उथल पुथल चलता रहता है। तो बालक क्या करता है, अपने से बड़ों कि ये क्या है, ये टेबल को देखेगा, ये क्या है टेबल, आप कह देंगे ये टेबल है तो कहेगा इस टेबल का क्या कार्य है। वो उसके प्रश्न खत्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। ठीक, तो वो क्या करता है, किस तरह के प्रश्न करता है, तो बस एक शब्द पकड़ के रखिएगा, क्या, क्यों, कैसे। इन्हीं शब्दों के माध्यम से वो अपने जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बताता है। ठीक, और कहा जाता है कि जो बालक होता है, जो भी शैशवावस्था के बालक होते हैं, वो 6 वर्षों में, जो प्रथम के जो 6 वर्ष हैं, वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था से ज़्यादा इन 6 वर्षों में ही सीख लेता है।
जो 12 वर्षों में नहीं सीख पाता वो इसी शैशवावस्था में 6 वर्षों में ही सीख लेता है। ठीक, बाकी मेरी क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।